सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कक्षा 10 के सब्जेक्ट मैथ का पेपर जो सन 2022 की परीक्षा में हुआ था। तो उस पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और कौन कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर था उसके बारे में बताऊंगा। इसमें पेपर दिया हुआ था, पेपर में जो पृष्ठों की संख्या थी वो कितनी थी? 20 थी। उसका करने का समय था वो था 3 घंटे 15 मिनट का ये पेपर था और 70 नंबर का जो है क्वेश्चन पेपर आया था। उसमें जो पहला विकल्प आपको दिया हुआ था, अब इस बार जो पेपर दिया गया है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में दिया गया है, यानी कि हिंदी में भी दिया हुआ है और इंग्लिश में भी दिया हुआ है। इससे अगली वीडियो में आपको बताऊंगा इस पूरे पेपर का जो सॉल्यूशन है उसके बारे में बताऊंगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। जिसमें पहला क्वेश्चन था वो था सभी खंड कीजिए। इसे विकल्प है, पहला विकल्प है किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का हमें रूप बताना है। अब सम पूर्णांक का हमें रूप बताना है तो हम सम किसे कहते हैं? अगर किसी भी संख्या के गुणा में या कोई भी संख्या जब 2 से हो जाती है डिवाइड तो उसे कहते हैं हम सम संख्या कहते हैं। तो जिस भी संख्या गुणा में के लिखा हुआ 2 लिखा होगा तो वो क्या कहलाएगी? सम कहलाएगी। तो ये क्या है? 2q प्लस 2q, तो ये क्या कहलाएगा? सम। और अगर हम सम में को एक जोड़ देंगे तो बन जाएगा विषम। तो ये विषम संख्या है और ये क्या है? सम संख्या है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि सम पूर्णांक कौन सा है, तो सम पूर्णांक इसका 2q, तो इसका जो आंसर है वो है 2q। अगला क्वेश्चन दिया हुआ था बिंदु -2,-5 और बिंदु -2,9 से क्या है? समदूरस्थ है और x अक्ष पर हमें बिंदु निकाल लेते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा -7,0। और ये क्वेश्चन किस तरह से सोल्व होगा मैं इससे अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। इसमें अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दो समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाएं कितनी है? 9:4 के अनुपात में है। तो इन त्रिभुजों का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर संगत भुजाओं का वर्ग। ये होता है इसका फॉर्मूला। तो 9 कवर करेंगे आएगा 81 और 4 कवर करेंगे कितना आएगा? 16। तो इसका आंसर आ जाएगा 81:16। इससे अगला विकल्प हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा बराबर दे रखा है 1/2, तो हमें साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से। तो साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी आपकी 1/2। क्वेश्चन नंबर इसका अगला है त्रिज्यखंड OAB का परिमाप निकालता है। परिमाप OAB का, तो परिमाप किसने कहते हैं? इन तीनों भुजाओं को, एक भुजा ये हो जाएगी, एक भुजा ये हो जाएगी और एक हो जाएगी ये, इनका हमें क्या निकालना है? परिमाप निकालना है। तो हम क्या करेंगे? तीनों भुजाओं को आपस में जोड़ देंगे। तो इसकी लंबाई भी 7 है, इसकी लंबाई भी 7 होगी, तो इसकी लंबाई हम निकाल लेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे 2πr/360 से। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 64/3 सेंटीमीटर। अगला जो हमारा विकल्प था वो था n प्रक्षेपणों का जो माध्य है वो कितना है? x बार है। यदि प्रत्येक प्रक्षेपण को a से बढ़ा दिया जाए तो नया समांतर माध्य क्या होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा x बार प्लस a। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी जो आंसर किस टाइप से आए हैं मैं इससे अगली वीडियो आपको बताऊंगा सोल्व करके। ये आपको इंग्लिश पोर्शन दिया हुआ है। अब यहाँ से है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये त्रिभुज दिया हुआ है DE समांतर है AC के और DF समांतर है AE के, और हमें सिद्ध करके दिखाना है इसमें VF/EF बराबर BE/EC। इसमें हम लगाते हैं आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से सोल्व कर लेंगे इसे। साइन A - B बराबर 1/2 दे रखा है, कोस A + B बराबर 1/2 दे रखा है। तो हमें क्या निकालना है? A का और B का मान निकालना था। इससे अगला क्वेश्चन था एक शंक्वाकार बाल्टी के दोनों वृत्तीय जो सिरे हैं उनकी त्रिज्या है 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। बाल्टी की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 45 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या निकालनी है? बाल्टी की धारिता। धारिता बोलते हैं आयतन को, इसके अंदर पानी कितना आएगा। तो हम इसे फॉर्मूला लगाते हैं शंकु के छिन्नक का। तो जब सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित वारंवारता बंटन का बहुलक हमें ज्ञात करना था। तो इसका हम बहुलक निकाल लेंगे। सॉल्यूशन में इससे अगली वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत हल्का क्वेश्चन था। दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। एक संख्या दूसरे की 3 गुनी, तो हमें संख्याएं ज्ञात करनी है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा आपका 39 और 13। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु, ये वाला जो बिंदु है वो इस वाले बिंदु को क्या कर रहा है?
विभाजित करता है। तो हमें अनुपात भी निकालना था और पी का मान भी निकालना था। तो ये भी क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा दूंगा। एक धातु के ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। इससे 0.4 सेंटीमीटर व्यास का अनुप्रस्थ एक तार खींचा गया है। तार की हमें लंबाई निकालनी थी। तो इस क्वेश्चन को किस तरह सोल्व करते हैं, तार का आयतन बराबर लगाते हैं गोले का आयतन, तो वहां से तार की लंबाई निकल जाएगी। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना, यानी कि भाग हमें नहीं करनी और हम बताना है शांत है या अशांत है। तो इस क्वेश्चन को इस टाइप से सोल्व करेंगे। जो नीचे वाला पद है 180 के हम फैक्टर कर लेंगे। अगर फैक्टर करने के बाद जो ये वाला पद है उसमें 2 की घात और 5 की घात कोई भी संख्या अगर आती है तो वो क्या कहलाता है, शांत कहलाता है। इसको मैं आपको सोल्व करके दिखा दूंगा। आगे दिया हुआ यदि द्विघात समीकरण इतने के जो मूल है वो x बराबर 2 और x बराबर 3 है, तो हमें k का और m का मान निकालना था। तो हम क्या करते हैं, पहले x की जगह ये वाला मान लगा देते हैं, इसमें x का मान 2 लगा देते तो एक समीकरण बन जाएगी। फिर x का मान इसमें 3 लगा देते तो दूसरी समीकरण बन जाएगी। फिर उन दोनों को सोल्व करके हम k और m का मान निकाल लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है यदि बिंदु इतने और ये ए बी सी दिए हुए हैं और क्या रखा है संरेख है, तो k का मान हमें निकालना था। तो इसमें सूत्र हम लगाते त्रिभुज के क्षेत्रफल का। आगे क्वेश्चन कहा गया है चित्र में दे रखा है OACBO केंद्र O और त्रिज्या दे रखी इसकी 3.5। ये क्या है, त्रिज्या है 3.5 और ये भी क्या होगी, एक त्रिज्या होगी। यदि OD का मान कितना दे रखा उन्होंने 2 सेंटीमीटर है, तो हमें क्या निकालना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना। इस वाले भाग का हमें केवल क्षेत्रफल निकाल कर दिखाना है। तो इसको भी आपको मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा इससे अगली वीडियो में। ये इसका इंग्लिश प्रारूप है। अभी क्वेश्चन नंबर 5 है सभी खंड कंडीशन में भी ग्राफी विधि द्वारा दिखाना है रैखिक समीकरण के जो निकाय हैं, एक समीकरण ये है और एक समीकरण ये है कि अनंत अनेक हल है, ये हमें सिद्ध करके दिखाना था, मतलब निकालना था। तो इसमें हम क्या करते हैं, इन दोनों समीकरण की सहायता से पहले हम इसका ग्राफ बना लेते हैं और ग्राफ बनाने के बाद जो भी लाइन बैठती, मतलब जो भी ग्राफ बनेगा वो एक ही लाइन पर बैठेंगे, दोनों समीकरण केवल एक ही लाइन पर बैठेंगे। अब अगला जो क्वेश्चन दिया था वो है 7.8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचना है और उस रेखाखंड को हमें क्या करना है 3:4 के अनुपात में अंत विभाजित करना है और रचना का औचित्य भी ज्ञात करना है। इसकी हमें रचना भी करनी थी और ये 4 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है गैम में 2 क्वेश्चन है, ये वाला पद दिया हुआ है और ये वाला पद दिया हुआ है। तो इसका जो आंसर आता है वो आता है आपका, इसका आंसर आ जाएगा 1। सॉल्यूशन मैं आपको दिखा दूंगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका जो आंसर आएगा वो भी 1 ही आएगा। अब क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। ये आपको एक सारणी दी हुई है और हमें क्या निकालना है, पद विचलन विधि द्वारा भोजन पर हुए व्यय का माध्य बोलते हैं समांतर माध्य को, और हमें जो विधि निकाल दे रखी है वो है पद विचलन विधि से हमें इसका समांतर माध्य निकालना था। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण 3/4 x² - 8x + के 3 के मूल वास्तविक हैं। तो मूल वास्तविक हम कैसे चेक करेंगे, पहले हम इसका विविक्तर निकाल लेंगे और विविक्तर में जो निकालते हैं वो d का मान निकालते हैं। अगर d का मान आपको प्लस का निकल आता है तो वास्तविक कहलाते हैं और d का मान अगर माइनस का निकल आता है तो आभासी कहलाते हैं। अगर d का मान वास्तविक आएगा तो हमें मूल भी ज्ञात करने हैं। तो मूल ज्ञात करने मतलब क्या है कि इसको सोल्व करके हमें x के मान निकालने थे। इससे जो अगला क्वेश्चन था वो था सिद्ध करने के लिए किसी मीनार के आधार से एक ही सरल रेखा में a तथा b दूरी पर 2 बिंदु a तथा b देखने पर मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो क्या है, कोटिपूरक है। कोटिपूरक इन्हें कहते हैं जिन 2 कोणों का योगफल होता है 90, उन्हें हम कोटिपूरक कहते हैं। और हमें सिद्ध करके दिखाना था कि जो मीनार की ऊंचाई है वो √AB आनी चाहिए। अगर ये आपका सिद्ध हो जाएगा तो फिर हमें क्या करना था, इसमें a की जगह 18 लगाना था और b की जगह 32 लगाना था, तो मीनार की ऊंचाई आपकी निकल कर आएगी। अगर हम a की जगह 18 लगाएंगे और b की जगह 32 लगाएंगे और उसे सोल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 24। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 है वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले के ऊपर अध्यारोपित है। यानी कि नीचे हम एक अर्धगोला बना लेंगे और अर्धगोले के ऊपर हम रख देंगे एक शंकु रख देंगे और शंकु जब एक मॉडल वो बनकर तैयार हो जाएगा उसकी संपूर्ण ऊंचाई है वो कितनी है, 15.5 है। तो इस खिलौने का हमें क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। माध्यक हम बोलते हैं माध्यका को, तो हमें इसकी माध्यिका निकालनी थी।
पीछे वाले क्वेश्चन में हमें समांतर माध्य निकालना था, इसमें हमें माध्यिका निकालनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है सभी खंड करने हमें कुछ निश्चित संख्या के छात्रों में 300 सेब समान रूप से हमें बांटने हैं। यदि 10 छात्र और आ जाएं तो प्रत्येक छात्र को मिलने वाली सेबों की संख्या में 1 की कमी हो जाती है। तो छात्रों की हमें संख्या निकालनी थी। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 50 छात्रों की संख्या निकल के आएगी। इसका सॉल्यूशन मैं आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। इस पूरे पेपर का जो सॉल्यूशन मैं अगली वीडियो में कंप्लीट एक एक सवाल का सॉल्यूशन आपको करा दूंगा। इसमें अथवा में क्वेश्चन दे रखा था, या तो आपको ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर अथवा में दे रखा है समीकरण 1/x+4 -1/x-7 बराबर 11/30। इसका हम क्या करते हैं, एलसीएम लेके सोल्व कर लेते हैं, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। और ये जो क्वेश्चन है क्या है, 6 नंबर का है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है चित्र में यदि ए बी ये है लंब, ए बी लंब है बी सी पर और डी ई लंब है ए सी पर, तो हमें सिद्ध करके दिखाना था कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए ई डी के। तो हमें ये वाले और ये वाले त्रिभुज का दिखाना था, समरूप दिखाना था। इसमें अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज ए बी सी है जिसमें कोण ए का मान 90 डिग्री है। ये पूरा कोण कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। और ए डी जो है वो क्या है, बी सी पर लंब है। ये ए डी क्या है, बी सी पर लंब है। तो हमें सिद्ध करके दिखाना था कि ए डी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी। ये हमें सोल्व करके दिखाना था। और अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है अथवा में, या तो आप ये दोनों क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर अथवा में दे रखा है इसमें एक समबाहु त्रिभुज में सिद्ध करना हमें एक भुजा के वर्ग की 3 गुना इसके किसी एक ऊंचाई के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर इसी में क्वेश्चन दिया हुआ है चित्र पी क्यू आर की भुजा पी आर तथा क्यू आर पर बिंदु एस तथा टी है। यदि कोण पी बराबर दे रखा है तो सिद्ध करके दिखाना हमें कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है आर टी एस के। आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना था। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे अगली वीडियो में आपको इस क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा।